हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी दोपहर का समथिंग बज रहा है 12 और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाने के लिए हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हम रेडी थे, बिल्कुल निकलना ही था। तो यहाँ पर मैं लॉक वगैरह लगाने लग गई थी क्योंकि बहुत जल्दी थी और 2-3 बार मुझे सुबह से फ़ोन आ गया था। जब भी क्या होता है ना, लेट हो जाते हैं तो वो लोग फ़ोन करके बुलाने लग जाते हैं। और इस बार मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी और 1.5 साल की वैक्सीन लगनी थी मेरे बेटे को। और वैसे तो वो 1-2 महीने ज़्यादा ही हो गया। मतलब सोच में बहुत दिन से रही थी लेकिन नहीं लगवा पाई, क्योंकि क्या है ना कि बच्चे परेशान करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, अगर घर में छोटे बच्चे होंगे आपके, कि अगर वैक्सीन लगती है तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। 1-2 दिन उन लोगों को लग जाता है। तो ये सोचा मैंने कि जब 2 दिन हस्बैंड घर पे रहेंगे तो मैं लगवा लूँगी। लेकिन फिर भी जब फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे तो मैंने कहा कि चलो आज लगवा ही लेते हैं। और यहाँ पर ये कुछ हाय हेलो नहीं कर रहा था, आज बहुत शांत था। इसको जैसे कि पता लग गया हो कि वैक्सीन लगने वाली है। तो गाइस, यहाँ पर फिर हम लोग आ चुके थे हॉस्पिटल में और यहाँ इसको जो वैक्सीन लगनी है वो शुरू से यहीं पर ही लग रही हैं बच्चे को। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो जो गवर्नमेंट की तरफ से इंजेक्शन वगैरह जो भी लगते हैं 3 महीने में, तो वो भी मैंने यहीं से लगवाए थे। तो वो कार्ड वार्ड यहीं से बन गया था। तो फिर वैक्सीन सारी मेरी बच्चे को यहीं से ही लग गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पर जो है वैक्सीन का ही काम चल रहा था, तभी बार-बार फ़ोन कर रहे थे। वैसे तो आजकल बहुत सारी सुविधाएँ गवर्नमेंट ने कर रखी हैं और वाक़ई में जैसे कि माँ-बाप अगर भूल जाते हैं या फिर लेट हो जाते हैं तो तुरंत ये लोग फ़ोन करने लगते हैं। और ऐसे ही हमारी अराबी का भी हाल है कि अगर बाई चांस कभी लेट हो जाते हैं तो ये लोग तुरंत फ़ोन करके बुलाने लग जाते हैं। लेकिन जब यशवी था तो बिल्कुल भी कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कुछ नहीं था। हम ही लोगों को याद रखना पड़ता था। और यहाँ पर नंबर नहीं आया था तो हम लोग बैठे थे बाहर और यहाँ पर इसका मुँह पहले से ही उतर गया था। पता नहीं इसको एहसास हो गया था या जो भी कुछ है, बहुत ज़्यादा शांत हो गया था। यहाँ पर पर्चे वगैरह बन रहे थे तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर पर्चा वगैरह बनवाने लग गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर आया हम लोगों का तो हम लोग फिर चले गए अंदर। और अंदर आते ही ये खेलने लग गए थे और मेरे हस्बैंड ने इनको कार्ड वगैरह दिया तो वही चढ़ाने लग गए थे। आजकल तो वैसे देखिए, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। और कभी भी मतलब भूलना नहीं चाहिए और कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, मतलब कभी लेट नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ है। मैं थोड़ा-सा अपनी तरफ से जानकारी दे रही हूँ क्योंकि मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं तो इन सारी चीज़ों को मैं समझती हूँ। और थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी से ही काम करना चाहिए हम लोगों को, अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं। तो गाइस, यहाँ पर ये बहुत रोया था वहाँ जब इसको वैक्सीन लग रही थी, बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। जैसे-तैसे चुप करा के फिर हम लोग इसको ले आए थे और वैक्सीन लग चुकी थी इसको। और 1.5 साल की वैक्सीन इसको लगी है, ये 1.5 साल का कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वाक़ई में बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और बहुत इसने रो लिया था। और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे फिर उसके बाद मम्मी के घर, क्योंकि हमारा जो यशवी है वो मम्मी के पास ही था और ये बढ़िया मामी के पास एसी वाले रूम में और ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के बढ़िया सो रहा था, मतलब लेटा था। मैं इससे बोल रही थी कि सो जाओ, क्योंकि इसके बाद गाइस मुझे जाना था बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से मार्केट, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ और मैं जा नहीं पा रही थी। मतलब स्पेशली उसके लिए नहीं जा पा रही थी मार्केट। तो मैं कई बार बीच में भी गई हूँ, लेकिन स्पेशली जैसे होता है ना कि जब हमें कोई काम होता है तो वो काम करने के लिए हम लोगों को सोचना भी पड़ता है और समय निकाल के जाना भी पड़ता है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा खेलने लग गया था और मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी तुम 1 डेढ़ घंटे इसको देखना, मेरे दोनों बच्चों को देखना और मैं अभी थोड़ा-सा मार्केट होके आती हूँ। क्योंकि बच्चे मतलब बड़े वाले की भी तबीयत थोड़ी-सी ऐसे ही चल रही थी और इसको वैक्सीन लगी थी तो इसको हम लोग ले जाना नहीं चाह रहे थे बच्चों को। और बच्चों को ले जाओ तो कोई भी चीज़ अच्छे से देख नहीं पाते हैं, पसंद नहीं कर पाते हैं, बच्चे बहुत परेशान कर लेते हैं। और मेरा ये छोटा वाला तो कुछ ज़्यादा ही है और इसको वैक्सीन लगी थी तो मैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझ रही थी ले जाना, इसलिए मैंने मम्मी के पास दोनों बच्चों को छोड़ दिया। फिर गए हम लोग, निकल आए थे मार्केट के लिए। और मार्केट में आज हमें अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान लेना था और हस्बैंड को टाइम था तो मैंने कहा कि चलो आज ये काम कैसे भी करके निपटा ही आते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे स्कूटी से मार्केट।
और मार्केट से लेना था हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान। तो गाइस आगे चल के वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि हम लोग क्या लेने जा रहे हैं। और वैसे तो देखो क्या होता है ना कि जब जिस चीज़ की सेहत बनती है, मतलब समय आता है, टाइम आता है, तभी ले पाते हैं। तो आज मैं आ गई थी अपनी किचन के लिए गैस चूल्हा लेने के लिए नया, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी। एक दो बार मैंने ब्लॉग में भी बताया आप लोगों को कि मैं चूल्हा लेने की सोच रही हूँ, गैस चूल्हा जो होता है तो वो लेने की सोच रही हूँ। और मुझे 4 बर्नल का ही चाहिए था, मुझे 2 या 3 का नहीं चाहिए था। तो मैंने सारे 4 बर्नल्स के चूल्हे देखे यहाँ पर शॉप पे, और 2-3 जगह और भी ट्राई किए, क्योंकि होता है ना कि हमें अपने घर के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ चाहिए होती है। तो मेरा कुछ ऐसा ही है, जब तक मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तब तक मैं बिल्कुल भी लेती नहीं हूँ। और जब तक मुझे मेरा मतलब मन नहीं भर जाता कि हाँ ये मेरे घर के लिए या मेरे लिए या मेरे बच्चों के लिए अच्छी है, तभी मैं इसको लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे देखे थे, और उसके पास मतलब 4 बर्नर में जो भी थे वो सब उसने दिखाए, और मुझे थोड़ा-सा अलग हट के चाहिए था। तो गाइस फिर फाइनली आज हमने अपनी किचन के लिए ले लिया गैस चूल्हा, और मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और हम दोनों ही थे। और बच्चों को स्पेशली देखिए इसलिए भी नहीं लाए थे क्योंकि बच्चों को कैसे संभालते, और हम लोग स्कूटी से ही गए थे तो दिक्कत तो होनी थी। तो बहुत सही रहा बच्चों को मम्मी के पास छोड़ा है। और वैसे भी जब भी मुझे कोई ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा बच्चों को मम्मी के पास छोड़ देती हूँ, और मम्मी बहुत अच्छे से देखे रहती हैं, भाभी लोग। और बच्चे वहाँ पे खेलते भी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो यहाँ पर मैं तो बहुत खुश थी। देखिए मैं कोई भी चीज़ खरीदती हूँ ना अपने घर के लिए, तो अलग ही मतलब मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर फिर मैं जैसे ही लेके आई तो सीधे फिर मम्मी के यहाँ आना था, तो यहाँ पर मम्मी के यहाँ आ गए थे और इसको बाहर ही रख दिया था हमने, क्योंकि सीधे घर पे इसलिए नहीं गए थे, बच्चे यहाँ पर थे इस चक्कर में। और जब तक हम लौट के आए यहाँ मम्मी के यहाँ, तो बच्चे मेरे दोनों ही सो गए थे, और छोटा वाला बड़ा वाला दोनों ही सो रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सब आराम कर रहे थे, मम्मी भी आराम कर रही थी, और छोटा वाला मम्मी के पास यहीं सो गया था। तो मैंने कहा कि चलो अब सो गए हैं तो थोड़ी देर फिर हम लोग यहीं बैठ गए थे, भाई वगैरह घर पे ही थे तो सबसे बातें करने लग गए थे। और ऐसा तो होता ही है कि जब भी मम्मी के यहाँ जाओ तो मतलब आ नहीं सकते आप थोड़ी देर में, क्योंकि भाभी लोग अपनी-अपनी बातें करने लगती हैं, और फिर मम्मी के पास बैठ जाते हैं तो थोड़ा बहुत समय लग ही जाता है। तो अभी समथिंग बज रहा होगा ऐसे ही 3, हम लोग वापस आ गए थे 3 बजे, 1 डेढ़ घंटा लगा था हम लोगों को। और यहाँ पर मेरा बच्चा जो है उसको पेन वगैरह हो रहा था, वैक्सीन लगवा के आए थे, तो इस चक्कर में फिर मैं यहाँ पे झूले में झुलाने लग गई थी कि ये सो जाए। पर वो सो नहीं रहा था, क्योंकि जैसे ही हम लोग आए तो आवाज़ सुन के वो उठ गया था। यहाँ पर अराबी भी आ गई थी, और दोनों ही बच्चे उठ गए थे, और ये भी रो रही थी झूले में लेटने के लिए, क्योंकि झूला तो अराबी का ही है। तो उसको हमेशा बहस रहती है, मतलब जो अभिराज को चाहिए होता है, मेरे बच्चे को चाहिए होता है, वही इसको चाहिए होता है। तो इस चक्कर में इनमें वैसाबासी हमेशा लगी ही रहती है। फिर उसके बाद गए, बज गया था 3:30 या 4 बज गया होगा। तो यहाँ पर चाय का समय हो गया था, मतलब शाम हो गई थी तो चाय का समय हो ही गया था। और मम्मी के यहाँ हो या हमारे घर हो, सुबह शाम 2 टाइम ज़रूर चाय बनती है। तो फिर हम लोग जब आए थे तो फिर इसलिए और वो बन गई थी चाय। तो यहाँ पर चाय नाश्ता लग गया था, तो हम दोनों और मम्मी यहीं पर बैठ के आराम से करने लग गए थे नाश्ता और चाय, क्योंकि भाई चाय पीना तो आप लोगों को पता ही है कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हम तीनों लोग बैठ के आराम से चाय पीने लग गए थे, और मेरा भाई भी था, मतलब लेकिन वो सो गया था यहीं पास में लेटे-लेटे। और दोपहर का समय था तो सोना तो था ही, वो तो मम्मी हम लोगों की वजह से जग गई थी, वरना ये सब लोग सोते ही रहते हैं, यहाँ पर 3-4 बजे उठते हैं फिर सबकी सब। तो यहाँ पर हम लोग तो चाय नाश्ता कर रहे थे और आधे लोग सो रहे थे मम्मी के घर पे। तो यहाँ पर फिर मम्मी के यहाँ हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर, और जो भी खरीद के लाए थे वो मम्मी को दिखाने लग गए थे और भाई को भी दिखाने लग गए थे। सबको बहुत पसंद आया, और कैसा लेके आए हैं वो तो आपको आगे चल के मेरे ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। क्योंकि आज मैंने अभी इसलिए नहीं खोला क्योंकि अपने घर में ही जाके मैं खोलती, इस चक्कर में मैंने उसको अभी ओपन नहीं किया है। मैं घर में ही जाके ओपन करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि हाँ किस प्रकार का हम लोग लेके आए हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसा मुझे चाहिए था, डिफरेंट
ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं बैठी-बैठी मम्मी से बातें कर रही थी बढ़िया, क्योंकि क्या होता है ना कि जब माँ-बेटी की बातें शुरू होती हैं ना, तो वैसे भी लेडीज़ों की जब बातें शुरू होती हैं ना, तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो यहाँ पर मैं बैठे-बैठे बातें कर रही थी और मेरे हस्बैंड थे, हम तीनों की तीनों यहाँ पे बातें कर रहे थे और भाई भी उठ गया था, तो वो भी बातें कर रहा था। सब लोग, हम लोग तीनों चारों लोग यहाँ पे बैठे गप्पे लगा रहे थे। और वैसे भी कभी-कभी मिलना होता है, और जब भी हम और मम्मी बैठते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ-कहाँ की बातें स्टार्ट होती आती हैं, तो हम लोग सारी बातें वहीं बैठे-बैठे आराम से करने लगते हैं। और मम्मी से तो मेरी कभी बातें ख़त्म होती ही नहीं है। मेरी अभी प्रेज़ेंट में सबसे अच्छी जो दोस्त हैं, शुरू से लेके, बचपन से लेके और अभी तक, मेरी मम्मी ही हैं। तो यहाँ पर ये लोग बहुत मज़ाक कर रहे थे मेरे से, इनकी आदत है, तो इस चक्कर में मुझे बड़ी हँसी आ रही थी। और गाइस उधर तो हम लोग कर रहे थे बातें, और यहाँ पर ये दोनों की दोनों बहुएँ खाने-पीने की तैयारी करने लग गई थी, और समथिंग शाम का बज रहा था 6। और इतनी जल्दी क्यों खाने-पीने की तैयारी कर रही थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरा जो भाई है उसको जाना था ड्यूटी 7 बजे, तो यहाँ पर तैयारी स्टार्ट हो गई थी खाने-पीने की, और दोनों की दोनों लग जाती हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। और मेरा जो बच्चा है, ट्यूशन भी उसने पढ़ लिया था, मतलब यहीं बुला लिया था टीचर को, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया ही है कि जो मेरी मम्मी है, उनका घर पास ही में है, तो इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो ट्यूशन वाला हो, कोई भी हो, तो वो इधर-उधर पढ़ लेते हैं बच्चे। मैं कभी भी अपने बच्चे का ट्यूशन मिस नहीं करती हूँ, उसे हमेशा ही समय पे ही, मतलब अगर कहीं बाहर भी होती हूँ तो समय से ले आती हूँ, अगर नहीं होती हूँ तो मम्मी के पास छोड़ देती हूँ, तो वो हमेशा मम्मी के पास पढ़ लेता है। लेकिन मैं मिस नहीं करती हूँ कभी भी ट्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों आलू के पराठे बना रही थी, और भाई की स्पेशल डिमांड पे। वैसे मेरे घर में ज़्यादातर लोगों को आलू के पराठे पसंद है, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे भी फेवरेट हैं, और हम लोग भी यहीं थे, तो इसलिए फिर आलू के पराठे ही बन गए थे सबके लिए। और वैसे भी मम्मी और ये लोग बिना खाए हम लोगों को आने नहीं देती हैं, समय हो ही गया था, तो इस चक्कर में फिर हम लोग खा पी के घर पे आ गए थे। और यहाँ ये दोनों की दोनों लड़ने लग गए थे, भाई इनका तो हमेशा ही चलता रहता है। और कल के ब्लॉग में गाइस मैं दिखाऊंगी, स्पेशल है कल का ब्लॉग, ज़रूर देखिएगा कि इन लोगों ने मेरे साथ कितनी ज़्यादा शरारत की है, दोनों बहुओं ने, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। और आज के ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।